दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई यस के पर। तो दोस्तों, मैंने फ्रैक्शन यानी कि भिन्न चैप्टर स्टार्ट किया है और उसका आज सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल में क्या है दोस्तों, है कि आपका जो सवाल दे रखा है, पहला सवाल ये दिया है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है। पहला ऑप्शन है 5/8, 7/10, 9/13, 4/7। आपको दोस्तों ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसको लगाने का तरीका क्या है? इसके लगाने के दोस्तों तरीके कई हैं। पहला तरीका तो ये है कि इनके सभी के हम हर बराबर कर लेते हैं और उसके बाद में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि हम क्या करके इनको सभी को हम दशमलव में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन सभी को हम डिवीजन करते हैं, इनके भाग करके और दशमलव में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम बताते हैं सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं, लेकिन हम आज आपको इन दोनों में से कोई तरीका नहीं बताने वाले हैं। हम जो बताने वाले उसको समझेंगे और हम इसको देख के ही कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि हम तरीका क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, आप मुझे ये बताओ कि अगर इन दोनों का मुझे हर बराबर करना हो। दोस्तों हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लगाने का तरीका हम अभी बाद में बताएंगे। अगर मुझे ये समझो कि अगर ये 5/8 दे रखा है और ये 7/10 दे रखा है, 7/10 दे रखा है। अब अगर इनके हम हर जब बराबर करते हैं, डिनोमिनेटर अगर इसके दोस्तों में हर बराबर करने, तो हमारा करने का तरीका क्या होता है? इसके हर से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसके हर से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर लो। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 8 से इसमें गुणा कर लेते हैं, 8 से ऊपर नीचे गुणा यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ पे दोस्तों 10 से गुणा कर लेते हैं। 10 से ये हो जाता है 50/80 कामा 856/80, यही तो बनता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम जब कंपैरिजन दोनों में करते हैं, तो जब दोनों में कंपैरिजन करें तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों में हर आपका बराबर है। इन दोनों में 80 तो बराबर है, 80 से तो कोई भी मतलब नहीं है। अब समझो, अब हम देखते हैं कि ऊपर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 56 है। तो दोस्तों हम ये कहते हैं भाई 56, ये भिन्न हमारी बड़ी है, तो ये भिन्न हमारी क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, और ये भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। यानी कि ऊपर जिसका बड़ा अंश जिसका बड़ा होता है वो भिन्न हमारी बड़ी होती है, अंश जिसका छोटा होता है वो भिन्न हमारी छोटी होती है। अब समझो, हमें नीचे से तो कोई मतलब आया नहीं है, हमें केवल मतलब क्या ऊपर से। और ऊपर क्या हुआ है, जब यहाँ पे 5 में 10 से मल्टीप्लाई किए तो 50 आया था, 7 में जब हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आया है। तो इतना अगर हम ना करें, अगर इतना प्रोसेस हम ना करें, सिर्फ हम इतना ही कर लेते। समझो, अगर इतना ही कर लेते कि हम ये करें 10×50 क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोस्तों, 10×50, यहाँ पे कितना हुआ? 50 और 8 क्या हुआ? 56। तो सिंपल से 10×50 यहाँ पे हुआ, 8 56 यहाँ पे हुआ। तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई 50 से 56 बड़ा है, तो ये भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी और ये भिन्न हमारी छोटी हो जाएगी। और हमें निकालना कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है। अब दोस्तों एक बात बताओ, इन दोनों भिन्नों में ये भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न क्या है? छोटी है। अगर ये भिन्न छोटी है तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी नहीं हो सकती। एक ऑप्शन तो कट गया। सिमिलरली इन दोनों को चेक करेंगे, तो इन दोनों को जब चेक करेंगे तो क्या करें? 7 की गुणा 9 के साथ, 7 9 63 हो जाएगा। 13 की गुणा 4 के साथ, 13 चक्को 52 हो गया। अब इन दोनों में ये भिन्न छोटी है, ये भिन्न बड़ी है, तो हम कहेंगे ये वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। अब दोस्तों मेरे पास ऑप्शन बचे हैं 2। अब हम क्या करेंगे, जो 56 पहले आया था और ये जो 63 आया है, अब हमें इससे नहीं मतलब है, अब हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों की फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 13 की गुणा 7 के साथ, 13 7 कितना हुआ? 91 हुआ। 13 7 91, और यहाँ पे 10 की गुणा 9 के साथ, तो 10 9 कितना हुआ? 90 हुआ। हमें निकालना है सबसे बड़ी भिन्न। तो इन दोनों में भिन्न बड़ी कौन सी? ये वाली भिन्न, ये वाली भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। तो 7/10 हम कहेंगे 7/10 है, ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी है, ये भिन्न हमारी क्या है? सबसे बड़ी है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन आज का क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन का है। क्या दिया है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताना है और चार ऑप्शन आपको दिए गए। पहला ऑप्शन है 9/14, 5/8, 11/13, 9/11। अब दोस्तों मुझे बताना ये है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। हम क्या करेंगे, लगाने का मेरा सेम प्रोसेस वही होगा। हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। समझो दोस्तों, 8 इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों को हम चेक करें तो 8 9 72 हुआ, 8 9 72 हो गया। 14 पंचे क्या हुआ? 70 हुआ। अब इन दोनों में दोस्तों ये कहेंगे कि ये भिन्न हमारी बड़ी होगी और ये भिन्न हमारी छोटी होगी। अगर ये भिन्न छोटी है तो ये भिन्न हम ये कह सकते हैं कि ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। यानी ये ऑप्शन तो हमारा गया, ये ऑप्शन तो हमारा कट गया।
इन दोनों में चेक कर लेंगे, 11 11 की मल्टीप्लाई है तो 121, 121 हो गया। और 13 की गुणा अगर 9 के साथ करेंगे तो 13 9 170, सॉरी 170, 117, 13 9 170। इन दोनों में ये भी हमारी बड़ी है, ये भी हमारी छोटी है, तो दोस्तों ये कहेंगे ये भी हमारी सबसे बड़ी तो नहीं हो सकती है। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं, कौन सी बची है, 9/14, 11/13। अब इन दोनों को जरा चेक कर लो, तो 13 की गुणा 9 के साथ 13 9 117 हो गया, और 14 की गुणा 11 के साथ, तो 14 की गुणा 11 के साथ क्या हो गया, 154, 154, 154 हो जाएगा। अब इन दोनों में ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न हमारी क्या है, छोटी है, तो ये हम ऑप्शन काट देंगे, हमारी सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। यानी हम कहेंगे 11/13 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो इस टाइप से हमारा लगाने का तरीका होता है। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या दिया है, अगला सवाल ये दिया है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। अभी क्या करना था दोस्तों, हम सबसे बड़ी भिन्न निकाल लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सबसे छोटी भिन्न निकालनी है, हमें सबसे छोटी भिन्न निकालनी है। समझेंगे क्या करने का, इसका लगाने का क्या तरीका है। तो देखो हमें करना क्या, सबसे छोटी भिन्न निकालना है, तो हमारा लगाने का तरीका दोस्तों वही रहेगा, पुराना वाला है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 15 7 105 हो जाएगा, और 17 चक्को 68 यानी कि 68 हो जाएगा। अब हमें निकालना है दोस्तों सबसे छोटी भिन्न। अब देखो इन दोनों में ये भिन्न बड़ी, ये भिन्न छोटी है, तो एक बात तुम कंफर्म कर सकते हो कि ये भिन्न हमारी सबसे छोटी नहीं हो सकती है, इस ये ऑप्शन तो काट दो। अब इन दोनों में जरा चेक कर लेंगे, 6 पंचे 30 हो गया, और 11 तिया 33 हो गया। इन दोनों में ये भिन्न हमारी बड़ी होगी, ये भिन्न हमारी छोटी होगी, और हमें निकालना है सबसे छोटी भिन्न। दोस्तों हमें निकालना है सबसे छोटी भिन्न, तो हम कहेंगे ये भिन्न हमारी सबसे छोटी तो नहीं हो सकती है। अब ये दो ऑप्शन बचे, तो अब इन दोनों ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे। पहले का जो आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। 11 चक्को 44 हो जाएगा, और 7 छंग क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और दोस्तों हमें बताना है कि इन दोनों में मतलब छोटी भिन्न, तो इन दोनों में ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न छोटी है, तो ये भिन्न हमारी सबसे छोटी नहीं हो सकती। तो हमारी भिन्न कौन सी, 6/11, 6/11 सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न होगी, छोटी भिन्न होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताना है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो देखेंगे इसको लगाने का तरीका क्या है। हम लगाने का तरीका दोस्तों सेम रहेगा, क्या रहेगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। हालांकि दोस्तों इसको हम अभी एक इसका और भी तरीका बताएंगे जिसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, आप इसको देख के तुरंत कर सकते हो, ठीक है। तो समझेंगे, पहले इसको हम कर लेते हैं इसी मेथड से। तो देखो दोस्तों इसमें क्या करना है कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 9 तिया 27 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा। हमें निकालना है सबसे छोटी भिन्न, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी भिन्न आएगी वो हम ऑप्शन को काटते हुए चले आएंगे। भाई ये ऑप्शन काट दो, ये 35 है, ये 27 है, तो ये ऑप्शन मतलब ये भिन्न सबसे छोटी नहीं हो सकती है। इन दोनों में चेक कर लो, 11 और 13 के अगर गुणा करेंगे, 11 और 13 की गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 143, 143 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 15 9 135 होता है। अब इन दोनों में छोटी भिन्न, देखो ये हमारी भिन्न बड़ी होगी, ये भिन्न छोटी होगी, तो हम कहेंगे ये भिन्न हमारी सबसे बड़ी तो नहीं हो सकती है। अब हमारे पास बची 1 2 3। अब देखो इन दोनों में चेक कर ले, दो भिन्नों को हम चेक कर लेंगे। अब इन दोनों को जरा चेक कर ले, 9 7 63 हो जाएगा, और 11 5 55 हो जाएगा। इन दोनों में सबसे छोटी भिन्न चाहिए, तो देखो बड़ी वाली भिन्न आप काटते चले जाओ। अब हमारे पास 2 भिन्न बची है, अब इन दोनों में जरा चेक कर लेंगे, टाक से आपका लग जाएगा। क्या करेंगे, 7 और 3 की गुणा 21 हो जाएगी, और 5 और 5 की गुणा 25 हो जाएगी। हमें चाहिए सबसे छोटी भिन्न, तो ये भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी, ये भिन्न हमारी सबसे मतलब ये भिन्न बड़ी होगी, सबसे बड़ी नहीं होगी। तो हम कहेंगे 3/5, 3/5 सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। ओके दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको देख के कर सकते हो। वो कैसे कि अपने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्याएं हैं, कोई भी एक सीरीज दे रखी है और उनके बीच का अंतर अगर समान है, क्या होता था कि अगर कोई भी सीरीज दे रखी है, कोई कितनी भी भिन्न दे रखी है, और अगर उनके अंश और हर के बीच का अंतर अगर समान है तो हम ये कहेंगे कि जो भिन्न दिखने में सबसे बड़ी दिखेगी वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है, और जो भिन्न दिखने में सबसे छोटी हो वही भिन्न हमारी सबसे छोटी होती है। अब जरा चेक करो, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 7/9 था,
13/15 था, 9/11 था, 5/7 था। इनके बीच का अंतर क्या 2 आ रहा था? 3 5 के बीच का अंतर 2 है, 7 9 के बीच का अंतर 2 है, 13 और 15 के बीच का अंतर 2 है, 9 और 11 के बीच का अंतर 2 है, और 5 और 7 के बीच का अंतर 2 है। हम देख रहे हैं कि सभी के बीच का अंतर बराबर है। और दोस्तों हमने बताया था कि अगर सभी के बीच का अंतर बराबर है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सबसे छोटी भिन्न चाहिए तो जो डिजिट यानी जो भिन्न दिखने में सबसे छोटी होगी वही हमारी भिन्न सबसे छोटी होती है, और जो भिन्न दिखने में सबसे बड़ी होती है वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है। समझेंगे? अगर यहाँ पे देखो 3/5, अगर इसमें देखो तो हमें क्या लगा भाई 3/5 दिखने में सबसे छोटी लग रही है इन सभी डिजिट के अपेक्षा, तो 3/5 सबसे छोटी भिन्न हमारी थी। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी भिन्न तो 7/9, 13/15। अब देखो इसमें 13/15 से बड़ी में कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो अगर सबसे बड़ी पूछता है तो हम कहेंगे 13/15, 13/15। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर दो मतलब जो भिन्न दे रखी होती है उसके अंश और हर के बीच का अंतर अगर सभी जगह सेम होता है तो हम ये कहते हैं कि जो भिन्न दिखने में यानी कि जिसकी संख्या या डिजिट्स सबसे बड़ी होती है वो हमारी भिन्न बड़ी होती है, और जिसकी डिजिट्स छोटी होती है वो भिन्न हमारी छोटी होती है। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल क्या दिया क्वेश्चन में, अगला सवाल दिया निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताना है। अब देखो आपको इसमें बताना है कि दोस्तों सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न क्या करना है। तो क्या इसमें देखो, क्या इसके अंश और हर, क्या इसके अंश और हर के बीच का अंतर बराबर मिल रहा है। अब जरा गौर से देखो तो हम कहेंगे 9 13 बीच का अंतर कितना हुआ, 4 हुआ, 7 11 बीच का अंतर 4 हुआ, 15 19 बीच का अंतर 4 हुआ, और 21 25 बीच का अंतर कितना हुआ, 4 हुआ। सभी के बीच का अंतर क्या दोस्तों 4 है, तो हम कहेंगे बिल्कुल है, सभी के बीच का अंतर समान है। और अगर दोस्तों बीच का अंतर समान है तो सिंपल सी बात हम क्या कहते हैं कि जो जिसकी डिजिट्स जो भिन्न दिखने में बड़ी होगी वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी, और जो भिन्न दिखने में छोटी लगे वो भिन्न हमारी सबसे छोटी। अब हमें निकालना है सबसे छोटी भिन्न। तो देखो भाई क्या किसकी डिजिट्स यानी किसकी संख्या सबसे छोटी है, 9/11, 9/13, 7/11, 15/19, 21/25। तो क्या ये भिन्न हमें देखने में सबसे छोटी नहीं लग रही है भाई? सबसे छोटी भिन्न यही तो लग रही है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 21 है, सबसे छोटी भिन्न यही आपकी है। तो सबसे छोटी भिन्न अगर आपको निकलना है छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न हम कहेंगे 7/11 कहेंगे। इन केस अगर आपको दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न निकालनी होती है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 21 है, तो क्या सबसे बड़ी भिन्न ये है 21/25। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी, 21/25 हो जाएगी। ये किस बेस पे कर रहे हैं, हम इस बेस पे कर रहे हैं कि इनके बीच का अंतर बराबर है। ओके दोस्तों, अगला सवाल। और ये आपको तरीका नहीं पता है तो इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, और उसका हम जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पे लिंक करके आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताना है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो दोस्तों इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है, हम अपने लगाने का तरीका सेम रखेंगे, उसी टाइप से हम लगा सकते हैं। क्या अब यहाँ पे गौर समझेंगे, क्या इनके बीच का अंतर दोस्तों बराबर दे रखा है, क्या इनके बीच का अंतर सभी जगह बराबर दे रखा है। तो हम ये कहेंगे भाई इनके बीच का अंतर कितना है, 5 है। इसके बीच का 12 5 17, ये भी यहाँ पे 5 है। इनके बीच का अंतर क्या है, 5 है, इनका भी अंतर 5 है। क्या दोस्तों इनके बीच का अंतर 5 है, तो हम कहेंगे भाई इनके बीच का अंतर 5 नहीं है। तो दोस्तों अगर इनके बीच का अंतर 5 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर इनके बीच का अंतर 5 नहीं है तो उसके बीच का अंतर हम 5 बना लेंगे। अब बना लेंगे इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों समझेंगे इसका मतलब ये है कि भाई अगर हम क्या करें 5 से ऊपर नीचे हम गुणा कर लें, अगर 5 से गुणा कर लें तो क्या हम इसको कहेंगे भाई 20/25, जो आपका 4/5 लिखा है या 20/25, बात तो एक ही है। और अब हम देख रहे हैं कि इनके बीच का अंतर क्या हो गया भाई 5, इनके बीच का भी अंतर 5 हो गया, इनके बीच का भी अंतर क्या हुआ 5 हो गया। अब समझोगा बीच का बीच सभी के बीच का अंतर सेम यानी कि बराबर हो गया। हमें निकलना निम्न में से सबसे छोटी भिन्न। अब आसानी से हम बता सकते हैं भाई यहाँ पे 3/8 है, यहाँ पे 12/17 है, यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे 20/25 है। हमें चाहिए सबसे छोटी भिन्न, तो हमें लग रहा है भाई सबसे छोटी भिन्न यही होगी जिसकी जो क्योंकि इसका अंश और हर सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों जब एग्जाम में सवाल आते हैं तो मुझे ये बात पहचाननी होती है। देखो 3 कंडीशन होती है, या तो उसका अंश बराबर मिल जाए, या फिर उसका हर बराबर मिल जाए, और या फिर उनके बीच का डिफरेंस बराबर मिल जाए। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में करवा रखी है। अब हमें यहाँ पे करना क्या था कि अगर बीच का अंतर बराबर नहीं मिल रहा है तो उसको सवाल को अच्छे से समझो और उसको देखो, क्या हो सकता है उसके बीच का अंतर बराबर ना मिल रहा तो हो सकता है हम बराबर उसको कर सकते हो। अगर बराबर कर सकते हैं तो वहां से उसको हम लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या दिया है, अगला सवाल दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इस टाइप के दोस्तों एग्जाम में सवाल बहुत पूछ जाते हैं। आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहली बात तो ये जो सिंबल है, इस सिंबल का दोस्तों मतलब समझते हैं कि अगर आपका ए और इस टाइप से दिया है बी, तो इस सिंबल का मतलब है कि जिस साइड में ये निशान खुला हुआ होता है, जिस साइड में निशान खुला होता है वो निशान मतलब बड़ी होती है। मतलब इसका मतलब है कि ये बी इसमें बड़ा है, ए आपका क्या है, छोटा है। यानी इसमें अभी आपके बढ़ते क्रम में होने चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में होने चाहिए, या आरोही क्रम में, यानी कि इनको आपको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि ये सारे के सारे आपको बढ़ते क्रम में होने चाहिए। आप समझो इन सवालों को लगाने का तरीका क्या था, बहुत आसान होता है दोस्तों। आप विद इन सेकंड, आपको पेन की इसमें आवश्यकता पड़ती नहीं है, हम बिना पेन के इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। समझेंगे क्या है, देखो अगर इस सवाल को मुझे लगाना है तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि ये संख्या आपकी बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। अब समझो यहाँ पे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 8 पंचे 40 और 6 छाक 36। अब हम क्या करेंगे, 8 पंचे यहाँ पे दोस्तों 40 हुआ, और मुझे पता 6 छाक कितना हुआ, 36 हुआ। अब मुझे इन दोनों में पता चला कि भाई ये भी इन दोनों में ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। और साइन हमारा ये कह रहा है कि ये आपकी बड़ी होनी चाहिए थी, ये हमारी भिन्न क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जबकि हुआ यहाँ पे क्या, उल्टा हो गया। तो कंफर्म है भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है, छोटा रहा, ये हमारा क्या रहा, बड़ा रहा है। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर चेक करें तो 11 नवा 99 हो गया, 11 नवा 99 हुआ, और 13 कितना हुआ, 91। ये भी आपका देखो क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ना चाहिए, सिंबल ये कह रहा है कि भाई आपकी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हुआ कि 99 से 91 कम हो गया, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। दूसरा भी ऑप्शन चला गया। तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे, 11 छक्का ये आपका 66 हो गया, और 13 पचे 65 हो गया। यहाँ पे 66 आ गया, यहाँ पे 65 आ गया, ये भी आपका क्या होगा, कम हो गया, छोटी हो गई। अगर ये छोटी हो गई तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, मतलब हमारे बढ़ने चाहिए थे, हर बार में डिजिट हमारी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़े, मतलब ऑप्शन गलत हो गया। और अगर दोस्तों 3 ऑप्शन गलत हो गए तो कंफर्म है फिर तो चौथा ऑप्शन सही होगा ही। अब इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। 9 छाक आपका 54 हो गया, 9 छाक कितना हुआ, 54 हुआ, और 8 सत्ते 56 हुआ। देखो 54 से 56 बढ़ गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो 7 छंग कितना हुआ, 42 हो जाएगा, और 7 छंग 42 हो जाएगा, और 9 पचे 45, ये 42 हुआ, ये आपका कितना हुआ, 45 हो गया। यहाँ से ये संख्या भी बढ़ रही है। अब अगर इन दोनों में चेक करेंगे तो 13 पचे 65 हुआ, और 11 छक्का 66 हुआ, यहाँ पे 65 आएगा, यहाँ पे 66 आएगा, मतलब क्या है, ये सारी की सारी बातें सही है, और यही हमारा आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक तो तरीका ये है। सवाल को हमें करने का दोस्तों एक तरीका और भी था। वो तरीका क्या था, अगर हम ये ऑप्शन, चलो हम लास्ट वाला एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 6/8, 6/8, 7/9 और 5/6 दे रखा है, और 11/13, 11/13। एक बार दोस्तों इसको फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पे कैसे किया है। देखो 9 छाक यहाँ पे 54 हुआ, अब 8 सत्ते 56 हुआ। तो इन दोनों में क्या कहेंगे भाई, इन दोनों में कहेंगे ये भिन्न हमारी बड़ी है और ये भिन्न हमारी छोटी है, इन दोनों में कंफर्म हो गया। अब जब अगर इन दोनों को चेक कर ले, इन दोनों को चेक करें तो 7 छंग कितना हो, 42 हो जाएगा, और 9 पचे 45 हो गया। अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसकी अपेक्षा ये भिन्न हमारी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। अब अगर इन दोनों में चेक, लास्ट में इन दोनों को चेक करें तो 13 पचे 65 हो जाएगा, और 11 छक्का 66 हो गया। मतलब ये सारी की सारी बातें हमारी यहाँ पे सही हो रही, बढ़ते क्रम में लगा हुआ है। अच्छा, इसको इस सवाल को करने का दोस्तों एक तरीका और है, और बहुत ही बेहतरीन तरीका, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लग रहा है भाई अगर इनके बीच का अंतर हम बराबर कर लें, इनके बीच का अंतर बराबर कर लें, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, इनके बीच का अंतर 2 दिया हुआ है, इनके भी बीच का अंतर 2 दिया हुआ है, इनके भी बीच का जो अंतर है वो क्या 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे इनके बीच का अंतर 2 1 दिया है, 5 और 6 इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर, वो 1 दे रखा है। तो हम क्या करें, इनके बीच का अंतर दोस्तों हम 2 कर लेंगे। अगर 2 मुझे करना है तो इसमें 2 से ऊपर नीचे भाई मल्टीप्लाई कर लें। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 लिखा है, क्या इसको हम 10/12 लिख सकते हैं, 10/12। अब समझो, अब मुझे लगाना है आरोही क्रम में, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इससे बड़ी 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 10, और 10 से बड़ा 11। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ओके दोस्तों, तो ये इस तरीके से हम सारे सवाल लगा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया है कि HW, आपको आज आपको HW दे रहे हैं, 3 सवाल आपको दे रहे हैं। बताना निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न आपको बताना है। पहला जो सवाल दिया है 4/7, 7/10, 12/15, 16/19, 5/8। अब बताना आपको इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। आपको तरीका पकड़ना है कि कौन सा इसमें क्या
कौन सा लॉजिक लग रहा है। हो सकता है इनके बीच का अंतर बराबर मिल जाए, या हो सकता है अंतर बराबर ना मिले तो अंतर बराबर करने के बाद मिल जाए। जो भी है आप अपने आप इसको लगाइएगा। दूसरा क्या रखा है, 5/7, 8/11, 11/15, 15/16। इसका मुझे क्या निकालना है, सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है। और तीसरा सवाल दिया है 20/25, 9/10, 22/24, 8/9 और 14/15। इन तीनों सवालों में आपको बताना है दोस्तों कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। और सवाल लगाने के बाद दोस्तों इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देने हैं। ओके दोस्तों, और अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।